देखो हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले जैन धर्म के बारे में हमने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। देखिए जैन धर्म से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग सारे धर्म जो हैं वो पढ़ लेंगे। जैसे सबसे पहले हमने बौद्ध जैन धर्म पढ़ा, फिर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म पढ़ेंगे, और भी जो धर्म है जो लूसेंट में आपके बुक में दिए हैं वो सारे पढ़ लेंगे। उसके बाद उससे जुड़े हुए प्रश्न जो है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसमें एक साथ दिए गए हैं, तो उनको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। जब ये पूरा सारे के सारे धर्म हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, तब उसमें एक साथ वो उसका टॉपिक बना दिया गया है, पूरा एक चैप्टर लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक में बनाया गया है, ठीक है। तो हमने जैसे जैन धर्म पढ़ लिया, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं लगाए हैं, लेकिन वो सब लास्ट में लगेंगे जब सारे के सारे धर्मों को हम पढ़ लेंगे। तो इसी तरीके से जैसे जैन धर्म हमने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया था, उसी तरीके से बौद्ध धर्म के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें क्या है, 2 वीडियो आपको पूरे देखने पड़ेंगे, ठीक है। आधा आज कवर कर लेते हैं, आधा कल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि बौद्ध धर्म, हमने आपको बताया था कि जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है इनकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसका कारण क्या था। तो हमने आपको बताया था कि जो सनातन धर्म, जिसको वर्तमान समय में हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी हैं, और जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, ठीक है, पाखंड आडंबर हैं, वो ज़्यादा बढ़ गए थे, और उन्हीं को कम करने के लिए, ठीक है, इन दोनों धर्मों की, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है, ठीक है। बात समझ पाए? तो अलग विचारधारा उत्पन्न होती है, और उन्हीं विचारधाराओं से जो है ये दोनों धर्म उपजे हैं, आप ये समझेंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, हम आपको समझाते हैं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसी हुई। तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म में जो है इनकी उत्पत्ति किसने की थी, महात्मा बुद्ध ने, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हालांकि आप लोगों को ये बताया जाता है, आप इनकी बहुत बार कहानी भी पढ़े होंगे, कि ये जो सिद्धार्थ है, इन्होंने इस धर्म को बनाने का प्रयास क्यों किया, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था, कहानी में आपने सुना होगा कि जब इनका जन्म हुआ था तो एक पंडित ने जो है भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, या ब्राह्मण ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक जो है आगे चल करके या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, और या तो ये आगे चल करके बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है। बात समझ पाए? तो इतनी बातें यहाँ पे जब राजा को बताई गई थी, इनके पिताजी को, तो इनके पिताजी ने सोचा था कि इसको चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, ठीक है, महात्मा नहीं बनाना है। इसलिए इनके पिताजी ने जो गौतम बुद्ध जो हैं, जिनको इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनको बाहरी चीज़ों से दूर रखा था, कि अगर बाहरी मोह माया ये सब देखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इनका ध्यान जो है बढ़ जाएगा, और ये संन्यास ग्रहण करने के लिए बाहर चले जा सकते हैं, या सन्यासी बनने की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको सारी सुख सुविधाओं के साथ महल के अंदर ही रखा जाता था, ताकि इनका जो हृदय है वो बदले ना, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा जब इनका जन्म हुआ था, तो जन्म होने के बाद ही कुछ समय बाद इनकी माता का जो है देहांत हो गया था, और इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी, अर्थात इनकी माता की जो बहन है मौसी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, और उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। तो जन्म के बाद ही, कुछ समय बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जो मौसी हैं उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। तो इतनी जो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि बौद्ध धर्म जो है, इनका बौद्ध धर्म का प्रवर्तक या उत्पन्न करने वाला, बौद्ध धर्म को बनाने वाले जो है वो कौन है, तो गौतम बुद्ध इनको कहा जाता है, ठीक है। बात समझ पाए? इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ माना जाता है, तो इनका माना जाता है जो लुम्बिनी, ठीक है, जो कि वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है, ठीक है। लुम्बिनी वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है, नेपाल में। तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है, ठीक है। अब कब हुआ था, तो ये सन भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 BC। कितने सन में हुआ था, 563 BC में हुआ था। हालांकि आप लोगों को याद ही होगा कि जो महावीर स्वामी है उनका जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, 540 BC, और इनका जन्म हुआ था 563 BC। अब आप लोग ये बताओ, ठीक है, कि महावीर स्वामी का पहले जन्म हुआ होगा कि गौतम बुद्ध जी का जन्म पहले हुआ होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में ये बताएंगे अभी, ठीक। तो इनका जन्म महावीर स्वामी का 540 BC में हुआ था, और गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, ठीक है। किनका जन्म पहले हुआ था ये आप लोग आगे बताएंगे अभी। तो इतनी बात याद रखेंगे। सबसे पहले जन्म कब हुआ, 563 BC, महावीर स्वामी का 540 BC। इनका जन्म स्थान नेपाल का लुम्बिनी कपिलवस्तु इसको कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नेपाल का लुम्बिनी जो है वहाँ पे हुआ था। जबकि महावीर स्वामी का जन्म जो स्थान कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, कुंडग्राम, ठीक है। इनके जो पिता का नाम था, जो गौतम बुद्ध हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन। क्या नाम था, शुद्धोधन।
याद रखना है कि इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक कुल के थे। शाक कुल होगा, उस कुल के ही ये थे, ठीक है। तो पहली बात आपको हमने बताया कि महात्मा बुद्ध जो है इनका जन्म हुआ था 563 BC। क्या हुआ था? इसमें देखो लिंक करके पढ़ना है। क्या लिंक करके पढ़ना है? जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं मेन, उनको और महात्मा बुद्ध को लिंक करके पढ़ेंगे, तभी दोनों याद रह जाएंगे। नहीं तो ना इनकी डेट सही से याद कर पाओगे, ना उनके पिताजी का नाम सही से याद कर पाओगे। इनके पिताजी के नाम में उनके पिताजी का नाम बताओगे, उनकी माताजी का नाम में इनकी माताजी का नाम बताओगे, ऐसा होगा। तो लिंक करके आपको साथ में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया जो बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जो महावीर स्वामी थे उनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 BC, ठीक है। महावीर स्वामी का 540 BC। इनका जन्म स्थान नेपाल का लुम्बिनी। उनका जन्म स्थान कुंडग्राम, ठीक है, वहाँ पे हुआ था, आपको याद रखना है। इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ। याद रखना है, यहाँ पर इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। तो ठीक है, एक का नहीं है, दोनों लोग याद रखना। तो इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन। क्या है? शुद्धोधन। माताजी का नाम महामाया। माताजी का नाम क्या है? याद रखना है यहाँ पर, महामाया और प्रजापति गौतमी, दोनों में पूछा जाता है। आपसे दे देगा माताजी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी नहीं, वो मौसी थी, उन्होंने पालन पोषण इनका किया था। तो इनके माताजी का नाम क्या था? महामाया। फिर से देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC, लुम्बिनी। पिताजी का नाम शुद्धोधन, माताजी का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। मौसी का नाम मौसी बहुत महत्वपूर्ण है इनकी, क्योंकि उन्होंने पालन पोषण किया था, ठीक है। इतनी बात आपको तो पहले याद रखना है। अब लिंक करके उधर भी चलिए, जैन धर्म में महावीर स्वामी को आप भूल जाएंगे, उनको भी लिंक करके याद रखना है, तभी आप याद रख पाएंगे, नहीं तो अन्यथा आप दोनों भूल जाएंगे, ठीक है। तो उधर चलेंगे तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। जन्म किस सन में हुआ था? 540 BC। पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माताजी का नाम त्रिशला। माताजी का नाम उनके क्या था? त्रिशला। उनके बचपन का नाम वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? इतनी बात याद रखेंगे। आगे देखेंगे, इनका जो एक घोड़ा था उसका नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। घोड़ा को चलाने वाला जो था, घोड़ा को चलाने वाला था, रथ पे बैठते थे, ऐसे कह सकते हैं, उनका नाम चन्ना था। क्या नाम था? चन्ना। और वास्तव में चन्ना नहीं, सब चीज़ें बताई थी इनको, ठीक है, बाहरी जीवन के बारे में चीज़ें बताई थी, वो आगे आपको कहानी बताएंगे, आप कहानी खुद जानते होंगे। तो जो इनका सारथी था उसका नाम था चन्ना। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। 14 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था, ठीक है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। जबकि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। याद कैसे रखेंगे? देखो, गौतम बुद्ध, ठीक है, धर्म के प्रवर्तक हैं, जबकि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी। तो ज़्यादा फेमस कौन हुआ? बुद्ध की महावीर? जैन धर्म। बुद्ध धर्म की जैन धर्म? बौद्ध धर्म ज़्यादा फेमस हुआ। अब जब बौद्ध धर्म ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा फेमस, ज़्यादा बड़ा, तो इनकी पत्नी का नाम जो है ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, 4 अक्षरों का, यशोधरा। जबकि उनकी पत्नी का नाम यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। याद रखना है दोनों बात, ठीक है। तो बुद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या? यशोधरा। जबकि उनकी पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी का यशोदा। याद रखेंगे कि नहीं? आगे हमने आपको बताया, पत्नी के बाद इनकी बेटा जो था, इनका बेटा का नाम था राहुल। बेटे का नाम क्या था? राहुल। इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। जबकि उनकी बेटी थी, तो बेटी का नाम क्या नाम था? प्रियदर्शनी। बेटी थी और दामाद था, दामाद का नाम उनका जमाली था। आगे देखेंगे, जन्म स्थान इनका हमने बता दिया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल, ठीक है। जन्म इनका कब हुआ था? 563 BC। जन्म कब हुआ था? 563 BC। स्थान भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। जिस समय जन्म हुआ था तो उस समय पूर्णिमा की रात थी पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसलिए जो इनके जो जन्म मनाया जाता है उसको कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के समय जो है इनका जन्म हुआ था, इसलिए उस समय को जब इनका जन्म मनाया जाता है, अभी मनाया जाता है, ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे देखो, इनकी मृत्यु हुई थी कब? इनकी 483। कितनी हुई थी? 483 BC में। क्या हुई थी? 483 BC। याद रखना है, 483। तो जन्म इनका गौतम बुद्ध का हुआ था 563 और मृत्यु हुई थी 483 BC। मृत्यु कब हुई थी? 483 BC। तो ये भी आप याद रखेंगे। और मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कहाँ हुई थी? कुशीनगर, ये यूपी में पड़ता है, कुशीनगर, ठीक है। तो ये बात पहले याद रखिए, ठीक है, एकदम कंपेयर करके पढ़ेंगे, सब याद रहेगा। जन्म 563 BC, कहाँ पर? लुम्बिनी, नेपाल में। मृत्यु
483, वहाँ पे देखो 63 में 3 है, 83 में 3 है, 483, ठीक है। जन्म 563, मृत्यु 483, बीसी तो रहेगा ही। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कहाँ हुई थी? कुशीनगर। जबकि अब उनके पास चलेंगे, महावीर स्वामी के पास, उनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी, मृत्यु 468 बीसी, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, डेट और जन्म ये इसे याद रखना। 468 इसमें देखो, 400 इसमें भी है, 400 इसमें भी है, लेकिन 483 है और ये 468, ठीक है। क्लियर? याद रहेगा कि नहीं? तो इनकी जो मृत्यु 80 साल की उम्र में लगभग गौतम बुद्ध जी की हुई थी, याद रखेंगे कि नहीं? क्लियर? और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? स्थान पावापुरी। कहाँ हुई थी? पावापुरी, ठीक है। याद रखना, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। इनकी मृत्यु कुशीनगर। याद रहेगा, कंपेयर करके इसे याद करना आपको, ठीक। तो ये बातें हमने आपको बता दी। क्लियर? याद रहेगा कि नहीं? अब इससे डिटेल में हमने आपको ये समझा दिया, तो अब इसमें आप नहीं बोलोगे। इसके अलावा जो महात्मा बुद्ध थे, इनके और बहुत सारे नाम थे, इनके और कई सारे नाम थे। इनको लाइट ऑफ एशिया कहते थे। क्या कहते थे? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, कहते भी थे। तो लाइट ऑफ एशिया बहुत बार पूछा गया है कि किसको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य कुल के थे इसलिए शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनको तथागत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तथागत। तथागत भी इनको कहा जाता है। तो कितने नाम हो गए पहले? ये लाइट ऑफ एशिया, शाक्य मुनि, तथागत, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, इतने सारे नाम हो गए कि नहीं? और भी कोई लिखा है क्या? हाँ, एक कनक मुनि। कौन सा है? कनक मुनि। तो कितने सारे नाम हो गए? देखो, सबसे पहले गौतम बुद्ध, फिर सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, कनक मुनि, लाइट ऑफ एशिया और तथागत। 6 नाम टोटल हो गए। ये उपनाम भी आपको गौतम बुद्ध के याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपसे पूछेगा वो लाइट ऑफ एशिया आपसे पूछेगा, ठीक है। क्लियर? बचपन का नाम भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। इतनी बात याद रहेगी, कंपेयर करने की जरूरत है। अब ऐसे आप कंपेयर करके ही याद रखेंगे। फिर से एक बार जन्म अपना देख लेना कि इनका जन्म कब हुआ था और महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं? तो महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी। इनका जन्म 563 बीसी। मृत्यु 483। उनकी मृत्यु 408। ऐसे मिला करके आप बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? इतनी बात याद रहेगी। अब हम इधर चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये तो पूरा इनका डिटेल इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, महात्मा बुद्ध जी का। अब थोड़ी सी कहानी यहाँ से चलेगी। अब क्या होता है कि हमने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध जो थे या सिद्धार्थ जो थे, एकदम बिल्कुल नवयुवक थे, ठीक। और उनको राजमहल में रखा जाता था। राजमहल चारों तरफ से 4 दीवारी से पूरी तरीके से बंद रहता था। सारी सुख सुविधाएं उस राजमहल के अंदर थीं। और सभी जो वहाँ पर कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं रहता था लगभग, ठीक है। सभी जो लड़कियाँ, जो युवक, सब नए रहते थे और बिल्कुल एकदम साफ सुथरे, जिससे इनको ये आभास ही ना हो कि मतलब कोई दुख जैसी कोई चीज़ होती है। तो हर चीज़ की बिल्कुल एकदम खुशी नुमा माहौल वहाँ बनाया जाता था। यहाँ तक कि वहाँ के जो गार्डन वगैरह होते थे, बगीचे वगैरह होते थे, तो वहाँ जो फूल खिलते थे तो खिले वाले फूल ही होने चाहिए। और जैसे ही वो मुरझाने के टाइम आता था तो उससे पहले ही उनको जो है रात में वो लोग, अब राजा साहब जो है वो अपना कटवा लेते थे कि उनको हटा दो, जरा सा भी इनके अंदर जरा सा संदेह ना रहे। लेकिन फिर भी जो गौतम बुद्ध थे, क्योंकि उनको जो बनना है वो तो बनेंगे ही, तो गौतम बुद्ध जो थे फिर भी वो इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद कभी कभी बेचैन हो जाते थे और जा करके गार्डन में बैठते थे और देखते थे, सोचते रहते थे थोड़ी थोड़ी देर। तो फिर पत्नी आती थी, अपना आकर के बुला ले जाती थी, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। फिर अपना, उनकी पत्नी कौन थी? कौन? यशोधरा। चलो चलिए महाराज। अब महाराज जी ठीक चल दिए उन्होंने, जबकि कोई भी दुनिया के बारे में, दुख के बारे में क्या होता है उनको कुछ पता भी नहीं था, तब भी वो अपना सोचते रहते थे। ऐसे होता ही क्या है कि एक बार जो है इनको क्या कराया जाता है कि इनको कहते हैं पिताजी हम घर, उन्हें पता चला कि महल के बाहर भी जो है जनता है, पब्लिक है, लोग रहते हैं। तो उन्हें कहा हमें भी क्या करना है, अपना राज्य भ्रमण करना है, घूमना है, ठीक है। तो ये जब अपने पिताजी से आज्ञा लेते हैं तो पिताजी एक दिन कहा ठीक है बेटा कल चले जाना। अब पिताजी ने पूरा जो है एरिया पूरा सजवा दिया होता है कि भाई कोई भी वृद्ध, बुजुर्ग, कमज़ोर दिखाई न दे, क्योंकि राजकुमार जो हैं वो निकलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जब राजकुमार निकलते हैं तो रास्ते में, अब ऐसा तो है ना कि पूरी तरीके से पालन हो जाए। जब निकलते हैं तो होता क्या, राजकुमार यही सब देख, वो तो जब खुशी वाली चीज़ें हैं वो तो सब महल के अंदर देख ही रहे होते हैं, वो कुछ अलग देखना चाहते हैं। तो जैसे ही वो जब बाहर निकल रहे होते हैं तो रास्ते में जाते समय, ठीक है,
इनका जो सारथी होता है, जो कि घोड़ा चला रहा होता है, उसको चन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? चन्ना। उससे जो भी पूछना होता है सब कुछ उसी से पूछते थे ये, ठीक है। तो अब उस ले करके जा रहे होते हैं, तो रास्ते में जाते समय यानी भ्रमण करते समय, क्या करते समय? भ्रमण। उनको कितनी चीज़ें मिलती हैं? 4, जिससे उनके दिमाग में चलने लगता है, घूमने लगता है कि अरे ये भी होता है क्या? तो कितनी चीज़ें मिलती हैं, यानी भ्रमण में कितनी अवस्थाएँ मिलती हैं अलग प्रकार की? 4। क्या-क्या मिलता है? तो सबसे पहले एक वृद्ध आदमी मिलता है। कौन मिलता है? वृद्ध। तो सबसे पहले वृद्ध, ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। सबसे पहले जब निकलते हैं तो एक वृद्ध आदमी मिलता है। तो जब जाता है जा रहे होते हैं गौतम बुद्ध जी, तो देखते हैं कि वृद्ध, ये कैसा आदमी है? कहा तो आज तो पहली बार देखी। कहा ये कौन है? चन्ना, चन्ना ये कौन है? तो चन्ना कहता है राजकुमार जी ये बूढ़ा आदमी है, वृद्ध आदमी। कहा वृद्ध आदमी ये कैसे आ गया? तो कहा ये सभी को एक दिन ऐसा ही होना। कहा हमको भी? कहा हाँ आप भी एक दिन ऐसे ही हो जाओगे। वो एकदम लिए लकड़ियाँ ऐसे चल रहा होता है टेढ़े-टेढ़े। कहा था ऐसे ही हो जाएँगे? कहा हाँ, तो आप गौतम जी आट। और सिद्धार्थ जो है बिल्कुल टेंशन में, कहा था अरे इतना क्रूप हम भी बनेंगे? हम तो इतने सुंदर हैं। फिर थोड़ी देर जा देखते हैं एक व्यक्ति और दिखाई देता है। जब और दूर चलते हैं तो एक व्यक्ति और है, बिल्कुल खटिया में पड़ा होता है, चल नहीं पा रहा होता सही से। कहा तो ये कौन है? तो कहता ये बीमार है। कहा बीमार ये क्या होता है? कहा जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी बीमार ज़रूर होता है। कहा मैं भी बीमार होऊँगा क्या? कहा होऊँगा क्या? हुए थे तुम्हें पता नहीं, बचपन में हुए थे। तो बीमार। कहा अरे! ये तो बड़ी चिंतित वाली विषय है। फिर इसी तरीके से रास्ते में और जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग जो है 100 को लिए जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, ठीक है? राम, राम सत्य है, राम, राम सत्य है, उसको लिए जा रहे हैं। तो फिर ये परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं ये क्या है? तो कह रहे हैं ये एक व्यक्ति है। कहा इस व्यक्ति को ये लोग कंधे पर क्यों लिए जा रहे हैं? कहा ये व्यक्ति अब संसार छोड़कर चला गया। मतलब? कहा मतलब चला गया ईश्वर के पास, अब जिंदा नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। कहा मतलब मैं भी प्राप्त करूँगा क्या मृत्यु को? कहा बिल्कुल, एक दिन पहले आप बुढ़ाओगे, बीमारियाँ लगेंगी, फिर आप भी टपक जाओगे। चन्ना ने कहा। तो गौतम बुद्ध का बड़ा टेंशन की बात, क्या किया जाए? फिर रास्ते में जब थोड़ी दूर और चलते हैं तो एक सन्यासी बैठे होते हैं अपना कमंडला लिए, ठीक है, पूरा धोती कुर्ता में बैठे होते हैं, बड़ा शांत चित्त मन से बैठे होते हैं। तो उससे पूछते हैं ये कौन है? बड़ा एकदम प्रसन्न, एकदम शांत चित्त बैठा व्यक्ति। कहा ये सन्यासी है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, कोई भी इसको टेंशन नहीं होती है। कहा ये तो ठीक है, हैं? कहा अब इनके दिमाग में बस यहीं से घूमने लगता है कि अब भाई ये सब मोह माया है। उनको सब अपना राजपाट, अपनी पत्नी, सब सुख सुविधाएँ सब मोह माया लगता है कि जब एक दिन बुढ़ाना ही है, मरना ही है, मर के चले जाना, उससे अच्छा अभी से ना जीवन को बिल्कुल शांतिपूर्वक रखो। तो बस वहीं से कुछ चलने लगता है। अब फिर ये क्या होते हैं, बुद्ध जो गौतम बुद्ध हैं, ये क्या करते हैं, उनके मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य मतलब अपने घर को छोड़ के जाने की स्थिति, कि मैं अपने घर को छोड़ करके चला जाऊँगा, मैं अपने राजपाट को छोड़ करके चला जाऊँगा, ठीक है। वैरागी जीवन जीने की चाह इनके मन में उत्पन्न हो जाती है। तो होता क्या है फिर ऐसे 29 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में ये क्या करते थे, अपने गृह को त्याग देते हैं, चुप्पे से निकल जाते हैं रात में और अपने गृह को त्याग देते हैं 29 साल की उम्र में, ठीक है। और जब ये गृह को त्याग देते हैं तो उसी स्थिति को, ठीक है, उसी स्थिति को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण, ठीक है। क्या कहते हैं उसी को? गृह जो त्यागते हैं उसी को कहते हैं महाविनिष्क्रमण, ठीक। जो बौद्ध साहित्य है उसमें जब ये गृह त्यागते हैं तो उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है, क्लियर। तो जब गृह त्यागते हैं तो भाई अब जाने के बाद क्या होगा, ये सोचते हैं कि हम भी उस साधु की तरीके से ज्ञान कुछ प्राप्त करेंगे और जीवन में क्या सत्य है, क्या किस तरीके से जीवन काटना चाहिए, क्या है। वे भी जाते हैं, तो रास्ते में जाते टाइम उनको भी, ठीक है, मुनि लोग मिलते हैं, उन्हीं से जाएंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इनको एक व्यक्ति मिलते हैं या साधक मिलते हैं जिनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार। और इन्होंने इनको शिक्षा दी थी सांख्य दर्शन की, सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने दी थी अलार कलाम ने। किसने दी थी? अलार कलाम ने। अब आप लोग बताओ, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि अलार कलाम जो है इनके एक तरीके से पहले गुरु बनते हैं, एक तरीके से। क्या नाम है उनका? अलार कलाम। अलार कलाम जो है इनके पहले गुरु बनते हैं और अलार कलाम जो है यही सबसे पहले सांख्य दर्शन की शिक्षा इनको देते हैं। लेकिन जो महात्मा बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरे जो गुरु हैं असली में, वो कहते हैं ये वाले गुरु हैं जिन्होंने योग दर्शन की शिक्षा दी थी, ठीक है। उनका नाम था रुद्रक करामपुत्र। क्या नाम था? रुद्रक करामपुत्र। बात समझ पाए? क्या लिखा हुआ है? रुद्र कराम, सॉरी, रुद्र कराम पुत्र, ठीक है, रुद्र कराम पुत्र इनका नाम याद रखना है। तो महावीर स्वामी जिनको कहते हैं सही से, उनका नाम क्या है? रुद्र कराम पुत्र, कि यही मेरे गुरु हैं, ठीक है, रुद्र कराम पुत्र, याद रहेगा कि नहीं। तो ये योग दर्शन की शिक्षा देते हैं रुद्र कराम पुत्र, ठीक।
बात समझ पाए। इसके अलावा जब ये साधना करने जाते हैं तो पहले आप याद रखने, ये दो गुरु हैं इनके, अलार कलाम और रुद्रकराम पुत्र। अलार कलाम और कौन? रुद्रकराम। अलार कलाम और रुद्रकराम। अब जब ये साधक साधना करने जाते हैं, योग करने जाते हैं, जा करके ध्यान करेंगे, तो उनके साथ में अकेले नहीं होते हैं, 5 लोग और होते हैं। कितने लोग होते हैं? 5। ये भी याद रखना है कि 5 साधकों के साथ ये जा करके साधना करते हैं, ठीक है। 5 साधक कौन कौन है, इनका नाम भी एक बार आप पढ़ लें, हालांकि ये पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। पहले जो है वो है कौंडिनी, दूसरे हैं वप्पा, तीसरे हैं भादिया, चौथे हैं महानामा, और 5वें जो हैं वो अस्सागी। तो इन 5 नामों को आप याद रखेंगे, पूछ सकता है कभी आपसे। तो कौंडिनी, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी, ये 5 लोगों के साथ ये साधना करते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर साधना करते हैं? तो स्थान जो है वो है मर्गदाब वन। कौन सा दाब है? मर्गदाब वन में ये लोग साधना करते हैं। कितने साल तक? 6 साल तक। तो इस 6 वर्षों तक जो है तपस्या करते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है, 5 लोगों के साथ मर्गदाब वन में, ठीक है। अब क्या होता है फिर, यहीं पे थोड़ी देर के लिए कोई स्त्री जो है उनको कुछ कह देती है, ठीक है, ठीक, कोई महिला इनको कुछ कह देती है, तो यहाँ से उठ करके चले जाते हैं, ठीक है। फिर आगे जा करके अगले स्थान में अकेले जा करके ये क्या करेंगे? तपस्या करते हैं। 45 दिनों तक ये पूर्ण घनघोर तपस्या करते हैं, और उसके बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस स्थिति को बौद्ध धर्म में कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। क्या कहा गया है? ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उस स्थिति को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो 45 दिनों तक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 45 दिन फिर ये बैठ करके अपना बढ़िया, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, जो भी अपना ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ नहीं सॉरी ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान लगाने के बाद इनको 45 दिन के अंदर, क्योंकि 6 साल यहाँ भी किया और 6 वर्षों तक, और फिर 45 दिन और किया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की उम्र में होती है। 29 साल की उम्र में ये जाते हैं और 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हो ही जाएगी, क्योंकि 29 साल 6 साल वहाँ देखो, 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और बैसाख पूर्णिमा को जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और नदी आपको याद रखना है, निरंजना नदी जो है उसके किनारे ये बैठ करके, जो पेड़ होता है, पेड़ कौन सा होता है? पीपल का वृक्ष के पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ करके ये तपस्या कर रहे होते हैं। 45 दिन तक इनकी तपस्या चलती है मेन रूप से। और इसी पेड़ के नीचे पीपल वृक्ष के किनारे निरंजना नदी किनारे, जिसको हम लोग वर्तमान समय में फाल्गु नदी कहते हैं, याद रखेंगे, निरंजना नदी, ठीक है। पीपल के वृक्ष के किनारे, पीपल का जो जहाँ पर ये कर रहे थे तपस्या, वो उस स्थान का नाम है बोध गया। क्या नाम है स्थान का? नाम बोध गया। बोध गया वर्तमान समय में बिहार में है। तो याद रखेंगे कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। बुद्धि से याद कर रखें, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को, या सॉरी महावीर स्वामी को, उनको प्राप्ति कहाँ हुई थी? हाँ, जराम्बिक, ठीक है, जराम्बिक में हुई थी। और जो नदी थी वो कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी थी। पेड़ कौन सा था? साल का वृक्ष था। जबकि यहाँ पे क्या, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। जो वृक्ष है पीपल का वृक्ष है। नदी जो है कौन सी है? निरंजना नदी। नदी कौन सी है? निरंजना नदी। तो यहाँ पे इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। स्थान हमने बता दिया, बोध गया स्थान में इनको प्राप्ति होती है ज्ञान की। और ज्ञान के प्राप्ति के बाद फिर ये बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? महात्मा। तो ज्ञान जब प्राप्त हो गया था उसके बाद ये महात्मा बुद्ध कहलाए, पहले नहीं कहलाए थे, ठीक है। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उस स्थिति को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये बात आप याद रखेंगे। बुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया। आगे देखेंगे, सबसे पहले जो इन्होंने उपदेश दिया था, सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ में सबसे पहला उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या हमने गड़बड़ कर दिया? हाँ, ठीक है। उपदेश को या फिर ज्ञान प्राप्ति के स्थान को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। 5 मित्रों, जो ये 5 मित्र हैं, जो ये, ठीक है, पूजा साधु कर रहा है, यही 6 साल तक लगे रहे, तब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब ये फिर इनसे मिलने आया कि 45 दिनों में कैसे प्राप्त कर लिया। तब इनको बता रहे थे ज्ञान की बातें। तो जो सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में, इन्हीं 5 लोगों को दिया था, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। ये अपना जो उपदेश देते थे पाली भाषा में देते थे, जबकि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे वो प्राकृत भाषा में अपने उपदेश को देते थे, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? ये भी बहुत बार पूछा गया। श्रावस्ती।
सबसे ज़्यादा उपदेश जो है कहाँ पे दिया है इन्होंने, श्रावस्ती, आप याद रखेंगे। और यही श्रावस्ती में अंगुलीमाल जो है वो मिला हुआ था। अंगुलीमाल कौन था, एक डाकू था, ठीक है, उंगलियां काट लेता था, काट के अपना उसका माला वगैरह पहनता था ये, ठीक है। तो इसी को इसने, ये भी महात्मा बुद्ध रास्ते में फंस गए और इसने भी क्या किया, महात्मा बुद्ध के लिए विका कहा कि तुमको भी लूटेंगे, तुम्हारी भी उंगलियां काट करके, ठीक है, पहनेंगे, जो कुछ है सबको निकाल के दे दो, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध बोले मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, तुम ये करते क्यों हो, बात वार्तालाप करते हैं, आप पूरी कहानी हम नहीं बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसको समझा दिया था, तो फिर वो सुधर गया था, ठीक है। कैसे सुधर गया था वो कहानी आप जानते हो। आगे देखेंगे इनका सबसे प्रिय शिष्य जो है वो कौन सा है, आनंद और उपाली, याद रखेंगे। इनका प्रिय शिष्य आनंद और उपाली, जबकि उनका जो प्रिय शिष्य या पहला शिष्य थे वो कौन थे, जमाली। यहाँ पे याद रखेंगे इनके प्रिय शिष्य आनंद और उपाली, आनंद और उपाली, आनंद और उपाली, याद रखेंगे इनको भी, ठीक है। आगे अन्य स्थान जहाँ पर इन्होंने उपदेश दिए थे तो कहाँ पे, कोसल, कोसल ये राज्य था, पूरा देश कह सकते हैं कोसल देश, उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं पर दिए थे श्रावस्ती में, ठीक है, उस समय। फिर वैशाली कौशाम्बी में भी उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध जो थे वे महिलाओं को बौद्ध धर्म में अनुमति नहीं देते थे, कि कहते थे कि अगर महिलाओं को प्रवेश दे दिया तो बौद्ध धर्म बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि इनके जो ये प्रिय शिष्य थे आनंद, इनके बहुत कहने पर, इनके बहुत ज़्यादा कहने पर कि शामिल कर लीजिए महात्मा जी है, तो इन्होंने कहा कि महिलाओं को जो है गृह कार्य करने दीजिए, उनको यहाँ पे ना बुलाइए, अगर आप बुलाएंगे तो पक्का ये जो है बौद्ध धर्म बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं फैलेगा, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना इसको बढ़ना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। इन्होंने कहा कि जैसे ही कहा ठीक है कर लो शामिल, अब आप कह रहे हो आनंद, तो आनंद की अनुमति पर इन्होंने महिलाओं को शामिल कर लिया। लेकिन फिर क्या, ये भी साथ में कह दिया कि अगर महिलाओं को शामिल आप कर रहे हो तो ये बहुत दम ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा जो है फेमस नहीं होगा उतना ज़्यादा। तो बस, लेकिन फिर भी क्या है, पहली महिला शामिल की गई, जो पहली महिला थी वो उनकी मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी, ठीक है। वो बौद्ध धर्म को अपनाया था सबसे पहली बार, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी ही थी। और दूसरी जो महिला थी उनका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था, आम्रपाली, ठीक है। ये भी बात आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे बौद्ध धर्म अपनाने वाला जो प्रथम पुरुष है उनको भी याद रखेंगे। तो एक तो याद रखना मल्ली और तपट्यू, ठीक है। मल्ली आप याद रखेंगे, बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति मल्ली और तपट्यू, क्या याद रखेंगे, मल्ली और तपट्यू। अब हमने इतनी बातें आपको बता दी, इसके बाद और थोड़ी चीज़ें बती हुई हैं। देखो, बौद्ध धर्म का जो जन्म है उसे कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा, गृह जब त्यागते हैं तो उसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। तो इतनी बातें आपको हमने बता दी। इसके आगे भी बहुत सारी बातें भी बची हुई हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में करेंगे, ठीक है।